हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत लगातार अपने राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 2010 में अर्जुन मुंडा की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री से सितंबर 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने तक, उसके बाद 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार और अब 56 सीट लाने की जिम्मेदारी लेते हुए चौथी बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। ऐसा क्या है जो हेमंत सोरेन को झारखंड के अन्य नेताओं से अलग करता है? आज हम इसी बात की पड़ताल करते हुए जानेंगे कि हेमंत सोरेन ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कौन कौन से फैसले लिए हैं जिनकी वजह से उन्हें झारखंड की राजनीति में इस कदर की सफलता मिली कि वे चौथी बार सबसे ज्यादा सीट लाकर मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन 2002 में झामुमो की छात्र शाखा में शामिल हुए। उनकी चुनावी यात्रा 2005 में दुमका विधानसभा से शुरू हुई, जहां वे निर्दलीय उम्मीदवार स्टीफन मरांडी से हार गए, मगर 2009 में उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया। 11 अगस्त 2011 को झारखंड सतही और भूमिगत जल पर ऑनलाइन भौगोलिक सूचना प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इस वक्त अर्जुन मुंडा सरकार में डिप्टी सीएम रहे हेमंत ने इसके लॉन्च में बड़ी भूमिका निभाई। सितंबर 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की बैठक में भाग लेते हुए सीएम हेमंत ने राज्य में विभिन्न खनन परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित 24,000 एकड़ जमीन के लिए केंद्र से मुआवजे की मांग दोहराई। वहीं 19 फरवरी 2014 को गठबंधन सहयोगी और कांग्रेस के मंत्री चंद्रशेखर दुबे के खिलाफ लगे आरोपों के बाद उन्हें बर्खास्त करने का साहसिक कदम उठाया। 23 नवंबर 2013 नागरिकों को रोजगार की संभावना प्रदान करने के लिए हेमंत ने लातेहार में सिकनी कोलियरी का उद्घाटन किया। यह कोलियरी 2 साल से भी ज्यादा समय से बंद थी, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए थे। 12 दिसंबर 2013 हेमंत सरकार ने रेत की नीलामी के साथ साथ प्रतिस्पर्धा बोली में भाग लेने वाले निजी कंपनियों द्वारा प्राप्त अनुबंधों को रद्द करने का फैसला किया। पंचायत के साथ रेत खनन अधिकार बहाल किए गए। जनवरी 2014 वर्ष 2014 में हेमंत सोरेन ने सोना सोबरम धोती साड़ी योजना की शुरुआत दुमका से की थी, मगर 2015 में रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था। योजना के तहत 10 रुपए में एक साड़ी और एक लुंगी या धोती मिलेगी। पीडीएस की दुकान से इसे दिया जाएगा। इस योजना को 2020 में हेमंत सोरेन ने दोबारा शुरू किया। 1 मई 2020 कोविड के चरम पर होने के कारण हेमंत के हस्तक्षेप से दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों से 1000 फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को वापसी की मदद मिली। 1 नवंबर 2020 हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा ने एक अलग सरना कोड के लिए प्रस्ताव पारित किया और इसे जनगणना में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा। इसे अभी लागू किया जाना है। 8 सितंबर 2021 विधानसभा ने निजी क्षेत्रों में 2 स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक 2021 को पारित किया। सहकारी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हेमंत ने राज्य के गठन के बाद पहली बार राज्य सहकारी बैंकों के लिए अधिकारियों और बैंकिंग सहायकों की नियुक्ति की। आखिरी नियुक्ति 1988 में की गई थी, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था। 26 जनवरी 2022 सरकार ने देश की पहली 2 पहिया पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की, जिसके तहत लाभार्थी प्रति लीटर पेट्रोल अधिकतम 10 लीटर तक के लिए 25% की सब्सिडी पा सकता था। 24 सितंबर 2021 हेमंत सरकार ने मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा समुदायों के योग्य छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन करने के लिए 100% छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 12 नवंबर 2022 विधानसभा ने 1932 के खतियान रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय निवासी विधेयक पारित किया। 18 अगस्त 2024 हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की, जो 18 से 49 वर्ष की महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक सहायता प्रदान करता है। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया, जिसका इंतजार सूबे की महिलाओं को बेसब्री से है। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।